श्रीहरदास, शिव पार्वती और नंदी की कथा। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, मृत्यु लोक पृथ्वी पर मनुष्य इतने दुखी क्यों है? जगत जननी अपनी संतानों को निरंतर दुख और कलेश में घिरा देखकर द्रवित थी। इस पर शंकर भगवान बोले, हे प्रिय, मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण उसकी परनिंदा करने की आदत है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों में कमियां ही कमियां देखता है। उसे सामने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में गलत ही लगता है। भगवत भजन के स्थान पर परनिंदा में ही लीन रहता है और अपने आप को महान और निष्पाप सिद्ध करने में लगा रहता है। इस बात को सुनकर पार्वती जी कुछ बोली तो नहीं, पर सहमत भी नहीं हुई। भोलेनाथ उनकी शंका को समझ गए। बहुत दिन हो गए कहीं घूमने हुए, चलो पृथ्वी पर घूम के आते हैं। शंकर भगवान ने देवी का मन बहलाने के लिए कहा। इस प्रस्ताव से पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत तैयार हो गईं। पति के साथ घूमने जाने का अवसर था, इसलिए उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, खूब श्रृंगार किया। लवणमयी तरुणी के रूप में शिव जी के समीप आई। पर ये क्या, शंकर भगवान जैसे थे जहाँ थे वैसे ही बैठे हुए थे। पार्वती जी थोड़ा नाराज होकर बोली, क्यों चलना नहीं है? आप अभी तक तैयार नहीं हुए? भगवान शंकर पत्नी की मनमोहक रूप को देखकर प्रसन्नता से उन्हें निहारते हुए बोले, मैं तो आज एक वृद्ध के रूप में पृथ्वी पर घूमने जाऊंगा। ये बात पार्वती जी को पसंद नहीं आई, पर पति के साथ घूमने जाने के उत्साह में उन्होंने कोई बहस भी नहीं की और शिव जी की सवारी नंदी बैल को चलने का आदेश दे दिया। शिव पार्वती और नंदी पृथ्वी पर एक वृद्ध पुरुष, तरुणी सुंदर स्त्री और बैल की सवारी के रूप में विचरण करने लगे। जब सबसे पहले गांव के समीप पहुंचे तो कुछ लोगों की नजर उन पर पड़ी। वह लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। एक व्यक्ति दूसरे से बोला, वाह क्या जोड़ी है। दूसरा आगे बढ़कर बोला, और उस पर से अकल तो देखो, सवारी साथ में है, फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। इस तरह से कई प्रकार से उपहास करते हुए उन्होंने इन तीनों का आगे बढ़ना लगभग मुश्किल कर दिया और उनका मजाक उड़ाते हुए झुंड बनाकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। उस झुंड ने अगला गांव तक उनका पीछा किया। अगले गांव में प्रवेश करने से पहले पार्वती जी ने शिव जी से कहा, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा करते हैं आप नंदी पर बैठ जाइए, मैं पैदल आपके साथ चलती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा कल्याणी। मंद मंद मुस्कुराते हुए भोले शंकर भारी भरकम देही के साथ किसी तरह नंदी पर विराजमान हुए। पर ये क्या, पिछले गांव जैसा ही स्वागत इस गांव में भी उनका हुआ। लोग तरह तरह के ताने वृद्ध के रूप में भोले बाबा को देने लगे। आपस में लोग बातें बनाने लगे, कैसा बुड्ढा है, कोमल सुकुमार स्त्री पैदल चल रही है और आप आराम से सवारी कर रहा है। कलयुग है भाई, कलयुग। मनचलों ने तो देवी का चलना ही दूभर कर दिया। किसी तरह भीड़ से बचते बचाते ये तीनों गिरते पड़ते गांव के बाहर पहुंचे। अब की बारी देवी की थी सवारी करने की। पार्वती जी तरुण स्त्री के रूप में बैल पर जा बैठी और वृद्धपति के रूप में भोले बाबा साथ साथ चलने लगे। अगले गांव के कुएं पर स्त्री पानी भर रही थी। उन्होंने जब इस विचित्र जोड़ी को देखा तो इस तरह तरह के मुंह बनाकर इनकी तरफ इशारे करते हुए हंसने लगी, तरह तरह के उल्हाने देने लगी। तरुण स्त्री की ओर उंगली करते हुए एक ने कहा, अरे तुझे लाज नहीं आती, बूढ़ा पति पैदल चल रहा है और तू रानी बनकर सवारी कर रही है। दूसरी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आजकल की बहू बेटियां तो सारी लाज शर्म घोल कर पी गईं। तीसरी ने अपने जमाने के गुणगान अलापने शुरू कर दिए। इन सब की बकबक झकझक की परवाह न करते हुए ये तीनों आगे बढ़ते रहे। माँ अपनी संतानों के व्यवहार से बहुत लज्जित महसूस कर रही थी, पर अब भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी। अंतर्यामी भगवान सब कुछ जानते हुए अनजान बनने का नाटक करते हुए बोले, प्रिय ऐसा करते हैं कि मैं नंदी को अपने कंधे पर उठा लेता हूँ, तब किसी को कुछ बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। पार्वती जी कुछ जवाब देती इससे पहले शिव जी ने नंदी को अपने कंधे पर उठा लिया और चलने लगे। संतानों के व्यवहार से पहले से ही दुखी देवी पति के कष्ट से और भी अधिक लज्जित महसूस करने लगी। लेकिन ये क्या, वह अगले गांव के पास से गुजरे तो उस गांव के वासियों ने तो जैसे सारी मर्यादा ही तोड़ दी। लोग अनाप शनाप बोलते हुए उछल कूद मचाते हुए उन्हें परेशान करने लगे। अपशब्दों और भीड़ का उपद्रव अपनी चरम सीमा पर था। इस सबको झेलते हुए किसी तरह वो अपने आप को बचाते हुए उस गांव की सीमा से बाहर आए। भोले बाबा हंसते हुए बोले, कहो कल्याणी, अब तुम्हारा क्या कहना है? अपने देवता के सामने अपनी अभद्र संतानों के क्रियाकलापों से देवी बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी।
खिसियाकर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, आप ही सही हैं भगवान। मनुष्य अपने कर्मों की वजह से ही दुखी है और नरक जैसा जीवन जीने को मजबूर है। अब कभी भी परनिंदा या किसी का उपहास उड़ाने से पहले रुकें, जरा सोचें, कहीं सामने वाले रूप में हमारे आराध्य हमारी परीक्षा लेने के लिए तो नहीं खड़े हैं। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।